Hello everyone. So we are discussing exercise questions of the chapter Life Processes, and in today's session we are going to discuss the question number 7. So the question is, what are the necessary conditions for autotrophic nutrition and what are its byproducts? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं और उसके बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ऑर्गेनिजम्स में जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मोड है वो है मेनली फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके फूड सिंथेसाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो इससे हमें पता चलता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की नेसेसरी कंडीशंस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस. और बेटा इस प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट्स होते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन. अगर हम फोटोसिंथेसिस के बारे में देखें तो फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन बनता है. ग्लूकोज मेन प्रोडक्ट होता है, वाटर और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट्स होते हैं. क्लियर? सो आंसर नंबर 7 इज कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंसेस from the outside and convert them into stored forms of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. So, presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll are the necessary conditions for autotrophic nutrition. तो autotrophic nutrition की necessary conditions क्या हो गई? Presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Its byproducts are water and oxygen. So I hope this question is clear to you. Thank you.